मेरा सर है, तबला नहीं, जरा हल्के हल्के। हाँ बम अकड़ बम के मैं चमच करूं जम के तो बंद अकल सबकी खुल जाए। बम अकड़ बम के मैं चमच करूं जम के तो बंद अकल सबकी खुल जाए। तन की थकन मैं दूर करूं, मन में नई उमंग भरूं। तक दिना दिन तक दिना दिन तक दिना दिन 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 बम अकड़ बम के मैं चमच करूं जम के तो बंद अकल सबकी खुल जाए। दुनिया है क्या सर्कस नया, कुछ भी नहीं जोकर है हम। दुनिया है क्या सर्कस नया, कुछ भी नहीं जोकर है हम। तुम जो बोलो वो करके दिखाओ, उंगली पे सारे जग को नचाओ। कह रहे हैं ज़मीं आसमां, ऐसा परिवार होगा कहाँ। इस घर पे मेरा सब कुछ निसार है। बम अकड़ बम के मैं चमच करूं जम के तो बंद अकल सबकी खुल जाए। बम अकड़ बम के मैं चमच करूं जम के तो बंद अकल सबकी खुल जाए। मालिक हो तुम, सेवक हूँ मैं, इस बात का मुझको है गम। मालिक हो तुम, सेवक हूँ मैं, इस बात का मुझको है गम। दिल बहलाता रहूं ऐसे गा के, खिदमत करता रहूं सर झुका के। माने दी है मुझे जिंदगी, गाने से मुझको शोहरत मिली। गाँव मेरे गीतों का संसार है। बम अकड़ बम के मैं चमच करूं जम के तो बंद अकल सबकी खुल जाए। बम अकड़ बम के मैं चमच करूं जम के तो बंद अकल सबकी खुल जाए। तन की थकन मैं दूर करूं, मन में नई उमंग भरूं। दिना दिन तक दिना दिन तक दिना दिन 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 बम अकड़ बम के मैं चमच करूं जम के तो बंद अकल सबकी खुल जाए। बम अकड़ बम के मैं चमच करूं जम के तो बंद अकल सबकी खुल जाए। छोड़िए, ये क्या कर रही हैं आप? अरे छोड़िए, छोड़िए ना मुझे। ये दरवाजा क्यों बंद कर दिया? अरे क्यों पकड़ रही मुझे? किसी ने देख लिया तो मर जाऊंगा छोटी मालकिन। अरे ये सब नुकसान हो जाएगा छोटी मालकिन। बैठिए। क्यों? बैठिए तो। अच्छा, बैठता हूँ। अब मुझे आशीर्वाद दीजिए।
मेरे पाँव क्यों? उठिए, क्यों? खड़े हो जाइए। बजरंगबली मेरी रक्षा करो। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। हाँ, ये मत कीजिए। बोलिए क्या करना है? मैंने मन्नत मांगी थी कि मेरी शादी सारे गांव के सामने हो। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। उसके लिए तुम्हें मुझे आशीर्वाद देना पड़ेगा। मुझे? मैं क्यों? जो आदमी औरत के लिए कष्ट उठाता है, औरत को उस आदमी के पाँव पूजने चाहिए, पाँव दबाकर उसकी सेवा करनी चाहिए। ओहो, ऐसा क्या? ऐसा करने से स्त्री की मनोकामना पूरी होती है। ओहो, ऐसा क्या? मेरे लिए तो कष्ट उठाने वाले तुम ही हो ना? हाँ। तो फिर मेरी मनोकामना पूरी होनी चाहिए कि नहीं? जरूर होनी चाहिए। तो फिर मुझे आशीर्वाद दीजिए। अच्छा, तो गिरिए गिरिए। बैठिए। पता नहीं क्या कुछ बोल रही हो, क्या कुछ कर रही हो। ये आपके भाइयों ने देख लिया तो मेरी खाल खींच के ढोल बनवा देंगे। छोड़िए छोटी मालकिन, छोड़िए मुझे। हे भगवान, हे बलवान, बड़ी मुश्किल से डाली है अंडे की दुकान। ऐसा कुछ कर दे अगले साल बन जाए मेरा मुर्गी का फार्म। इस कलयुग में हेलमेट पहन के मुर्गा। कौन है तू? तू वापिस क्यों आया? फूकनी के फूकने के लिए आया हूँ। कमीने कुत्ते, ग्राहक बनकर आया हूँ। ग्राहक से तमीज से बात कर। गाँव वालों कैसे तो चुप चुप चुप। ठीक है ठीक है ठीक है। कितने अंडे चाहिए बोल? अक्कड़ बक्कड़ बम्बई बो 80 90 पूरे 100। अक्कड़ बक्कड़ बम्बई। ये मंत्र क्या मार रहा है? अंडा लेना है तो ले, नहीं तो भाग। चल चुप। मैं अपना किस्मत वाला अंडा ढूंढ रहा हूँ। किस्मत वाला अंडा? ये क्या होता है? ये चंदन पोल्ट्री फार्म के अंडे है ना? हाँ है। तो फिर उस पोल्ट्री फार्म का जो मालिक है ना? हाँ है। उसका क्या हुआ? उसकी हीरे की अंगूठी एक मुर्गी ने निगल ली और वो मुर्गी का अंडा तुम्हारी दुकान में आया है, जिसमें 12,000 की अंगूठी छुपी है। ऐसा भी कभी होता है क्या? अपना तो विश्वास नहीं है। मेरा तो है। चक्कर यह है कि मेरे पास 1 ही रुपया है। अंडा कौन सा लूं? अबे गधे, ये होलसेल की दुकान है, रिटेल की दुकान नहीं। 1 रुपया लेके अंडा खरीदने। चल भाग भाग चल। तू समझता क्या है? चाहे खुद को गिरवी रखना पड़े, ये सारे अंडे खरीद के ले जाऊंगा और 12,000 की अंगूठी पहन के आऊंगा। समझे? समझ गया। जा जा जा, समझ गया। जा अब हीरे की अंगूठी मेरी अंगूठी तू आजा, मेरी अंगूठी तू आजा, मेरी अंगूठी। क्या कर रहे हो? इतने दिन से मैं तुझे चंदन का हार नहीं पहना सका, तो कम से कम हीरो की अंगूठी तो पहना दूं। ऐसे अंडे तोड़ के? किसी ने कहा है इस अंडे के अंदर हीरो की अंगूठी है। जल्दी करो। जल्दी 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 ला, जल्दी ला। दूसरा कर ले लो। जल्दी जल्दी रे, जल्दी जल्दी जल्दी। अंगूठी के बहाने तोड़े अंडे, अंगूठी के बहाने तोड़े अंडे, अंगूठी के बहाने तोड़े अंडे, अंगूठी अंडे, अंगूठी अंडे, अंगूठी कहाँ है? अंगूठी कहाँ गई रे? अंगूठी मिली नहीं, सारे अंडे टूट गए लेकिन अंगूठी नहीं मिली। कैसे मिलेगी गुरु? तुम्हें सोचना चाहिए था अंडे तोड़ने से पहले कि अंगूठी तो मुर्गी के पेट में गई और अंडे कहीं और से निकलते हैं। छोटी मालकिन, छोटी मालकिन, क्या बात है हरिया? आज रामा काम पर नहीं आएगा। क्यों? उसे लड़की पसंद करवाने दूसरे गांव लेके जा रहे हैं। पता नहीं किसके भाग्य में ये अनाड़ी लिखा हुआ है। आज रामा कहाँ है? जी, आज वो लड़की देखने गया है। सुना है अगर उसे पहले बताया जाता तो वो भाग जाता, जाता ही नहीं। इसीलिए उसकी माँ उसे बताए बगैर ही ले गई है। बड़ी भाभी,
बड़ी भाभी, वो कजरी का बछड़ा रस्सी तोड़ा के चुपके चुपके दूध पी रहा था। मैंने पकड़ लिया और बांध दिया। अब देखता हूँ कैसे पीता। क्यों रे, सुना है तो लड़की पसंद करने गया था, कोई पसंद आई? वो रामायण कैसे बताऊं भाई राजा। उसका बाप बहरा, उसकी माँ बहरी। मैंने गाने के लिए बोला और लड़की ने मुंह खोला। बस मैं तो ऐसा भागा कि घर आकर ही दम लिया। आज के बाद तो 10 साल तक माँ की हिम्मत नहीं होगी मुझे लड़की दिखाने की।
दीवाना मैं दीवाना। अरे ये क्या मालकिन, आप झूठी थाली में खाना खा रही? घर में दूसरी थाली नहीं है क्या? थाली तो है रामा, मगर हमारी परंपरा है कि पत्नी पति की झूठी थाली में ही खाती है। पत्नी के लिए ये गौरव की बात होती है। नहीं समझा, एकदम नहीं समझा। हमारी परंपरा है कि पत्नी पति की झूठी थाली में ही खाती है। पत्नी के लिए ये गौरव की बात होती है। कौन सी जरूरी बात है जिसके लिए तुमने हम तीनों को यहाँ बुलाया? मैं नंदिनी के बारे में बात करना चाहती थी। नंदिनी के बारे में? क्या हो गया नंदिनी को? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन मुझे डर है कहीं कुछ हो ना जाए। आखिर बात क्या है? साफ साफ बताओ। नंदिनी अब जवान हो गई है। जवान लड़की को गांव में खुले आजाद घूमने देना अगर गलत है तो उसे घर में बांध के रखना भी ठीक नहीं है। नंदिनी अच्छी लड़की है, इसीलिए अब तक कुछ नहीं हुआ। मेरा ख्याल है उसकी शादी में अगर ज्यादा देर की गई तो अच्छा नहीं होगा। और फिर छोटे राजा ने भी साफ साफ कह दिया है कि जब तक नंदिनी की शादी नहीं होगी ये भी शादी नहीं करेगा। कम से कम इसके लिए ही सही नंदिनी के लिए जल्द से जल्द एक अच्छा रिश्ता तलाश कर लीजिए। भाभी, आप अगर समझ रही हैं कि हम नंदिनी के लिए लड़का नहीं देख रहे तो आप गलतफहमी में हैं। हाँ भाभी, नंदिनी के लिए भैया ने एक अच्छा रिश्ता देख रखा है। हम लड़का देखने कल जाने वाले हैं। सच? तुमसे झूठ बोलने की हमें जरूरत नहीं। मैंने आपसे पहले ही कहा था इस अनाड़ी को साथ में मत लेना। आपने मेरी बात ही नहीं सुनी, इसकी वजह से सारा काम चौपट गया। अरे आप मुझे क्यों डांट रहे हैं छोटे राजा? हमारी सुंदर राजनंदिनी के लिए वो बजर बट्टू? अच्छा हुआ ये रिश्ता नहीं हुआ। ड्राइवर गाड़ी रोको। रामा तू नीचे उतर। मैं क्यों? पहले आप। अबे तुझे उतरने को कह रहे हैं, उतर। क्यों भाई राजा, आप नहीं उतरेंगे? हम लोग जगन्नाथपुर के जमींदार के लड़के को देखने जा रहे हैं। तू जाएगा तो वहां भी काम खराब करेगा। मालिक आपकी कसम, मैं मुंह नहीं खोलूंगा। इधर आ, ये ले। ये किस लिए? रास्ता मालूम है तो घर चले जाना, वरना कहीं कुएं में डूब मरना। चलो ड्राइवर। अरे मालिक, मालिक मेरी बात तो सुनिए। मालिक मैं वहाँ लड़के के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, कुछ भी नहीं। मालिक मैं सच कह रहा हूँ। मालिक मुझे छोड़ कर ना जाइए। मालिक। छोटी मालकिन, छोटी मालकिन, छोटी मालकिन। अरे आप यहाँ हैं? जिस लड़के से आपकी शादी होने वाली हो उसे मुझे भी देखना चाहिए कि नहीं? इसीलिए मैं लग गया आपके भाइयों के साथ। हाँ, आप राजनंदिनी हैं तो आपके लिए लड़का भी कोई राजकुमार होना चाहिए कि नहीं? लेकिन वो खेतों में कौवों को डराने के लिए पुतला खड़ा करते ना, वैसा था छोटी मालकिन। आप एकदम सोने की मूरत और वो पंखनुची मुर्गी की तरह। यही बात मैंने सबके सामने बोल दी। बस भाई राजा ने थप्पड़ मारा, रास्ते में उतारा और दूसरा लड़का देखने चले गए। मैंने मार खाई, उसकी परवाह नहीं मुझे, लेकिन उससे आपका रिश्ता नहीं हुआ इसकी मुझे बहुत खुशी हुई छोटी मालकिन। अरे घर में कोई नहीं है, भाभी लोग कहाँ गई? आज व्रत सावित्री की पूजा है, मंदिर गई है। ये व्रत सावित्री की पूजा क्या होती है? मुझे यहाँ क्यों नहीं छोटी मालकिन? एक बात है जो तुम्हें समझानी थी और सारे गांव को बतानी थी, इसीलिए यहाँ लाई हूँ। उस रात पागल बैजू ने जो धागा दिया था वो कोई मामूली धागा नहीं था रामा। वो एक औरत के जीवन की डोर होता है। ये चंद काले दानों की माला नहीं, ये मंगलसूत्र है।
वो मंगलसूत्र जिसे उस रात चंद्रमा को साक्षी मानकर तुमने मेरे गले में पहनाया था, उसी पल मैं तुम्हारी पत्नी बन गई रामा। इसे समझे बिना मेरे होते हुए अपने लिए एक पत्नी ढूंढ रहे हो और अपनी पत्नी के लिए एक पति भी ढूंढ रहे हो। अब कोई कुछ भी सोचे, अगर मेरे भाइयों ने गुस्से में आकर मेरे टुकड़े टुकड़े भी कर दिए, तब भी मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। और इससे पहले कि वो मेरे लिए कोई और पति तलाश करे, उन्हें पता चल जाना चाहिए कि तुम मेरे पति हो। चलो मेरे साथ। नहीं, मैं आपका पति नहीं, आप मेरी पत्नी नहीं। हमारे बीच जो कुछ हुआ वो शादी भी नहीं। मुझे जाने दो। रामा! रामा! रुक जाओ! रुक जाओ! मेरी बात तो सुनो रामा! रुक जाओ रामा! माँ, 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 माँ। क्या बात है? माँ, सचमुच बता, शादी कैसे होती है? क्या? शादी कैसे होती है? हाँ, हाँ। तेरा कोई कसूर नहीं, तुझे पता भी कैसे होगा? मैं तुझे किसी शादी पर लेकर ही नहीं गई। वो नहीं माँ, ये बता, शहनाई बजे तो शादी होती है ना? हाँ। हाँ। बैंड बजे तो शादी होती है ना? हाँ। हाँ, हाँ। दावत भोज हो तो शादी होती है ना? हाँ बाबा, होती है। ए, क्या बात है? उस नंदिनी को कुछ भी पता नहीं माँ। हाँ, बोलती है कि काले दानों वाला मंगलसूत्र गले में डाल दो, बस हो गई शादी। पगली कहीं की। नंदिनी ठीक ही कहती है। शहनाई के बिना शादी हो सकती है, बैंड बजे के बिना शादी हो सकती है, दावत भोज के बिना भी शादी हो सकती है, लेकिन मंगलसूत्र के बिना शादी कभी नहीं हो सकती। अगर कोई पुरुष किसी स्त्री के गले में एक बार मंगलसूत्र पहना देता है, तो वो दोनों जीवन भर के लिए पति पत्नी के बंधन में बन जाते हैं। अब क्या होगा? माँ, नंदिनी के भाइयों की पिटाई से बचने के लिए मैंने उसके गले में मंगलसूत्र डाल दिया, तो क्या मेरी उससे शादी हो गई? तूने नंदिनी के गले में मंगलसूत्र डाल दिया है? हाँ, हाँ। ये क्या कह रहा है तू? मैं क्या करूं? मुझे उस वक्त पता ही नहीं था। नंदिनी ने भी नहीं बताया, अभी बताया है। माँ, 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 माँ। रमा, रमा, नंदिनी ने ये जानबूझ कर किया है या अनजाने में? इल्जाम सिर्फ तेरे ऊपर आने वाला है। तेरा पहनाया हुआ मंगलसूत्र अगर उसके भाइयों ने देख लिया तो मैं जाके निकाल लूं उसके गले से मंगलसूत्र? नहीं, तू वहां नहीं जाएगा। तू वहां जाएगा तो वापस जिंदा नहीं आएगा। वो लोग तेरे टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। क्या कहती हो माँ? मेरे टुकड़े क्यों करेंगे? नंदिनी ने ही कहा था ऐसा करने के लिए। रामा, मैं तुझे कैसे समझाऊं? तू ठहर यहाँ। रामा, तू मुझे बहुत प्यार करता है ना? हाँ। मेरा हर कहा मानता है ना? हाँ। तो फिर एक काम कर, इससे पहले कि उसके भाइयों को इस बात का पता चल जाए, तो ये गांव छोड़कर चला जा। माँ। हाँ। तो तू भी चल, हम दोनों चल। नहीं, मैं नहीं जा सकती। अगर मैं गई तो गांव वाले ये कहेंगे कि दोनों पाप करके भाग गए। देख, जब तक मैं न कहूं तो शांता मौसी के वहां से वापस नहीं आना। माँ, तो ज्यादा दिन के लिए नहीं रहना पड़ेगा, सिर्फ नंदिनी की शादी होने तक। फिर मैं तुझे खुद वापस ले आऊंगी वहां से। पर माँ, मैं तुझे अकेला कैसे? कुछ नहीं होगा मुझे,
मुझे कुछ नहीं होगा। तू जा यहाँ से जा। खुशियाँ देती है, दुख ले लेती है, माँ की ममता का मोल ना कोई। नगमे गाती है, सुख बरसाती है, माँ के जैसा तो बोल ना कोई। उम्र भर मैं करूँ माँ की बंदगी, माँ तेरे नाम है मेरी जिंदगी, माँ तेरे नाम है मेरी जिंदगी। नंदिनी, नंदिनी, बेटा नंदिनी, तेरे लिए बहुत अच्छा रिश्ता देखा है हमने। जानना चाहोगी तेरा वर्क कैसा है? सुरेंद्र, ले आओ उसे। बहुत ही अच्छा वर्ड ढूंढा है नंदिनी। लड़का कैसा है ये मैंने अपने शब्दों में रामा को बता दिया। अब रामा तुम लोगों को वही गा के बताएगा। अरे गाओ रामा। पंछी का पर कतर के कहते हैं, उड़ के दिखाओ। जुबां काट के दुनिया वाले कहते हैं तुम गाओ। रामा, मैंने तुझे क्या गाने के लिए कहा था और तू क्या गा रहा है? भैया, ये अपने बारे में गा रहा है, इसे गाने दीजिए। रोना चाहे रो ना पाए, दिल कितना मजबूर है। रोना चाहे रो ना पाए, दिल कितना मजबूर है। किसे पता है कौन बताए, रब को क्या मंजूर है। रोना चाहे रो ना पाए, दिल कितना मजबूर है। किसे पता है कौन बताए, रब को क्या मंजूर है। रोना चाहे रो ना पाए। लेके आ चलते चले, मुझको वरदान दिया। मैंने तो सीखा वही, माने जो ज्ञान दिया। दर्द जो दे किसी को, मैं वो इंसान नहीं। खामियां मुझ में भी है, पर मैं बेईमान नहीं। मैंने सबको अपना माना, मेरा ये कसूर है, मेरा ये कसूर है। रोना चाहे रो ना पाए, दिल कितना मजबूर है। किसे पता है कौन बताए, रब को क्या मंजूर है। रोना चाहे
मजबूर है, किसे पता है कौन बताए रब को क्या मंजूर है। रोना चाहे रो ना पाए, दिल कितना मजबूर है, किसे पता है कौन बताए रब को क्या मंजूर है। रोना चाहे रो ना पाए। हरामजादे, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे छोड़ दो मुझे। रुक जा सुरेंद्र, छोड़ दो इसे। ये कोई मामूली धागा नहीं कि तुम इसे तोड़ दो, ये मंगलसूत्र है। नंदिनी जाओ, अंदर जाओ। कोई पराया आदमी आपकी बहन की तरफ देखे भी तो आपको बर्दाश्त नहीं होता था, लेकिन आज आपकी बहन ने तो उसे गले लगाकर चूम भी लिया। अब आप क्या करेंगे? उसका काट कर नहर में फेंक देंगे? ये सब आपकी पाबंदियों का नतीजा है, सब आपका कसूर है। ये सब क्या है बेटा? भैया, आपने मेरे लिए सारी दुनिया घर में ही लाकर रख दी, स्कूल, मंदिर, सहेलियां, लेकिन आप ये भूल गए कि पिंजरा सोने का भी हो तो भी पिंजरा ही होता है। मैं भी दूसरी लड़कियों की तरह घूमना फिरना चाहती थी, लेकिन आपको दुख न पहुंचे इसीलिए मैंने मन मार लिया। ऐसी हालत में जब मेरी तरफ आंख उठाकर देखने की भी किसी मर्द पे हिम्मत न थी, रामा पहला मर्द था जो मुझसे निडर होकर बात करता था। आप तीनों भाइयों के बाद मेरी फिक्र करने वाला अगर कोई था तो रामा था। जिसने मुझे पहली बार छुआ और मेरे माथे पर कुमकुम लगाया वो रामा था। अपनी जान की बाजी लगाकर जिसने मेरी जान बचाई वो रामा था। उसके मन में कोई झूठ कपट कुछ नहीं है भैया। मेरी नजरों में वो महान है, इसलिए मुझे कभी ये ख्याल नहीं आया कि वो अमीर है या गरीब, पढ़ा लिखा है या अनपढ़। इसलिए मैंने फैसला किया कि रामा ही मेरा पति होगा, तो मैंने उससे ये मंगलसूत्र अपने गले में डलवाया। रामा मेरी जिंदगी, मेरा वजूद, सब कुछ है भैया। अगर आप लोगों ने उससे कुछ किया तो याद रखिए। बस मैं जानता हूं तू क्या कहना चाहती है। अगर मैंने उसे कुछ किया तो तू अपनी जान दे देगी, यही ना? आज तक मैं सोचता था रामा बुद्धू है, नालायक है, नासमझ है। मैं गलत सोचता था। रामा महान है, महान। अरे जिस आदमी ने चंद दिनों में हमारा 16 बरस का प्यार तेरे दिल से भुला दिया, वो कोई मामूली आदमी नहीं हो सकता। जन्म देने वाले माँ बाप, पाल पोस कर बड़ा करने वाले भाई, उसके सामने कुछ नहीं।
नंदिनी, बचपन से लेकर आज तक तूने जो कुछ मांगा मैंने कभी इनकार नहीं किया। तुझे रामा चाहिए ना? ठीक है, हम लोगों से डरकर शायद वो कहीं छुप गया होगा। हम उसे ढूंढ लाएंगे और धूमधाम से तेरी शादी करेंगे। ऐसे क्या देख रही है नंदिनी? तू क्या समझ रही है मैं नहीं जानता कि तेरी शादी होगी? लेकिन जिस आदमी को मंगलसूत्र और बैल के नकेल के बीच का फर्क नहीं मालूम, उससे मंगलसूत्र पहनवा लेने से शादी नहीं हो जाती। शादी तो तेरी मैं करवाऊंगा, जैसे भाई राजा की बहन राजनंदिनी की शादी होनी चाहिए, जैसे कि आज तक आसपास के 100 गांव में किसी की शादी नहीं हुई होगी। असली शादी तो तेरी वही होगी बेटा। भैया, 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 भैया। जा, जाके चैन से सो जा, जा। भैया, पागल हो गए हो क्या? हमारी बहन को उस रामा के पल्ले बांध दोगे? आज तक आपके फैसले का हुक्म मानते रहे, लेकिन यह हमें मंजूर नहीं। तो फिर जाओ, जाकर अपने हाथों से गला घोट दो उसका। उसे मारने के लिए किसी चाकू या पिस्तौल की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसका मंगलसूत्र उसके गले से छीन लो, वो खुद बहुत मर जाएगी। फिर मैं भी तुम लोगों की तरह सिर्फ आदी हो जाऊं तो फिर क्या होगा? 3 पीढ़ियों के बाद हमारे खानदान में लड़की पैदा हुई है। हमारी राजनंदिनी कांच की गुड़िया की तरह नाजुक है। जल्दबाजी में हमारे हाथों से छूट गई तो टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। जो उसकी शादी हुई थी वो शादी नहीं थी, कुड़ियों का ब्याह था। और बच्चों को वही शादी असली शादी लगती है। मना करो तो तूफान उठा लेते हैं। हमारी बहन की भी वही हालत है, इसलिए उसका मंगलसूत्र हमें नहीं छीनना चाहिए। कुछ ऐसा करना चाहिए कि वो अपना मंगलसूत्र खुद अपने हाथों से उतार दे। समदन जी नमस्कार। अरे इतना घबरा क्यों रही हैं आप? अच्छा, समदन बुलाया इसीलिए। रिवाज के मुताबिक साला होने के नाते दूल्हे की माँ को समदन बुलाने का रिश्ता तो नहीं बनता, लेकिन क्या करूं, राजनंदिनी को मैंने बेटी की तरह पाला है, इसीलिए गुस्ताखी की मैंने। मेरे लड़के ने कसूर किया है, मैं मानती हूँ। उसे जो सजा देना चाहते हैं वो आप मुझे दीजिए, उसे कुछ मत कीजिए। आप मेरी जान ले लीजिए। हम भी यही सोच रहे थे सावित्री, लेकिन अड़चन यह है कि सास के मरने से बहू के गले का मंगलसूत्र नहीं उतरेगा। रामा कहाँ है? मुझे नहीं पता। देखो सावित्री, ज्यादा बातें करना मुझे पसंद नहीं। मैं तुम्हें 2 दिन की मोहलत देता हूं। अगर फिर भी तुमने रामा का पता नहीं बताया तो तुम्हारा अंजाम क्या होगा ये तुम खुद अच्छी तरह जानती हो। नंदिनी, देख देख इसमें क्या है। सिर्फ यही नहीं नंदिनी, आज रात टीवी पर भी रामा के बारे में सूचना आएगी। रामा के मिलते ही बड़ी शान से तेरी शादी करवा देना हमारी जिम्मेदारी है। अरे बोलो भाई। हाँ नंदिनी। फिक्र मत करो, खुश रहो। चलो।
बबलू, मेरे नाक में दम करने के बजाय गांव में जाकर मेरी तरह इज्जत कमा लेना। मुझे लड़ने झगड़ने के सिवा कुछ आता ही नहीं, इज्जत कहाँ से कमाऊं? अरे मैं बताता हूँ, वेरी सिंपल। क्या हुआ, एक दिन सोहन भैया की माँ मर गई। मैं उसके घर चला गया तो वो बेचारा रो रहा था। मैं उसके नजदीक गया। सोहन भैया मत रो, ये जो मरी हुई है ना, वो सिर्फ तेरी माँ नहीं थी, मेरी भी माँ थी, इसकी भी माँ थी, उसकी भी माँ थी, सारे गांव की माँ थी। बस सोहन भैया ने रोना बंद कर दिया और सारे गांव में मेरी इज्जत बढ़ गई। ऐसा तो कुछ कर ना। पर आज तो किसी की माँ नहीं मरी ना। अरे माँ नहीं मरी तो क्या, वो कल्लू पहलवान की बीवी तो मरी। समझ गया। कल्लू पहलवान के घर जाता हूँ, उसे दिलासा देकर आता हूँ। जल्दी जा। अरे बचेगा तो आएगा ना। मेरी बीवी मर गया। कल्लू पहलवान मत रो, ये जो मर गई है ना, सिर्फ तेरी बीवी नहीं थी, मेरी बीवी भी थी, इसकी भी बीवी थी, उसकी भी बीवी थी, ये सारे गांव की बीवी थी। सावित्री, तुम्हें 2 दिन की मोहल्लत दी गई थी और वो खत्म हो चुकी है। बताओ रामा कहाँ है? मैं नहीं जानती। भैया ये ऐसे नहीं बोलेगी। देखो सावित्री, आज तक हमारे खानदान पर या हम पर किसी औरत पर हाथ उठाने का इल्जाम नहीं लगा और मैं नहीं चाहता कि आगे भी कभी ये इल्जाम लगे। इसीलिए आखिरी बार पूछ रहा हूं, रामा कहाँ है? मैं नहीं जानती। नहीं जानती? नहीं जानती। रुक जाओ। अगर यहां से कोई 1 इंच भी हिला या किसी ने पलक भी झपकाई तो जान से हाथ धो बैठेगा। यहां जो भी होगा सबको सब कुछ देखना पड़ेगा। सावित्री, मैं जानता हूं कि तुम्हारे टुकड़े टुकड़े भी कर दिए जाएं तब भी तुम रामा का पता नहीं बताओगी, क्योंकि तुम अपने खून के लिए अपना खून बहा देने वाली विशाल हृदय वाली महान माता हो। इसीलिए जिस सलूक से तुम्हारा ये विशाल हृदय टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, अब वही सलूक हम तुम्हारे साथ करेंगे। लेकर आओ। जिस दिन तुम्हारी मांग सोनी हो गई थी उसी दिन तुम्हारी ये साड़ी भी बेरंग हो गई थी। अब लाल रंग पड़ने से दोबारा रंगीन हो गई है। लाल रंग और औरत का गहरा संबंध होता है सावित्री। बताऊं वो क्या है? इसे 2 मौकों पर औरत जरूर पहनती है। एक तो विवाह की वेदी पर, दूसरे सुहाग की सेज पर। अरे इसी से परेशान हो गई? अभी तो और बाकी है, बहुत बाकी है। विधवा के शरीर पर रंगीन साड़ी कैसी लग रही है सावित्री? उस पापी के मन जैसी काली जो अपनी माँ जैसी माँ का अपमान कर रहा है, उस नीच के इरादों जैसी घिनौनी
जो मेरे निर्दोष रमा को सजा देना चाहता है। तो सिर्फ मेरा अपमान नहीं कर रहा है, बल्कि दुनिया की हर माँ का अपमान कर रहा है। इसलिए तो कह रहा हूं सावित्री, मुझे और पाप करने पर मजबूर मत कर। रामा कहां है बता दे, ये सब अब भी रुक सकता है। अब तक तो मैं यही कहती रही कि मैं नहीं जानती। अब मैं कहती हूं मैं जानती हूं, मगर नहीं बताऊंगी। ठीक है, मैं तेरी जबान खुलवा कर आऊंगा। इनके दूल्हे को लेकर आओ। मेरी शादी हो रही है, मेरी शादी हो रही है। तुम्हारे पागल बेटे ने मेरी बहन के गले में मंगलसूत्र डाला था, मेरी शादी। इसीलिए ये सरासर जायज है कि ये पागल तुम्हारे गले में मंगलसूत्र डाले। मेरी शादी, मेरी शादी, मेरी शादी। आज से ये तुम्हारा होने वाला पति है। देखता क्या है, पहना दे।
क्यों आई हो तुम लोग यहाँ? आज तक मैं यही समझती रही कि मेरी भाभिया मेरी माँ है और मेरे भाई मेरे पिता। मुझे यकीन दिलाया गया था कि रामा से मेरी शादी कर दी जाएगी। तुम लोगों ने धोखा दिया है मुझे। हो गया होगा, सब कुछ खत्म हो गया होगा। उन लोगों ने तो अब तक मेरे रामा को खत्म कर दिया होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा नंदिनी, मेरी बात सुनो। तुम लोग अब भी समझती हो कि मैं तुम्हारा यकीन कर लूंगी? इतना बड़ा धोखा दिया है तुम लोगों ने मुझे। तुम लोग कसाई हो। निकल जाओ यहाँ से, चली जाओ। मेरी बात तो सुनो नंदिनी, सुनो नंदिनी, नंदिनी। इन राक्षसों को मरना ही होगा। जिन्होंने मेरी माँ का इतना बड़ा अपमान किया है, उन्हें जिंदा नहीं रहने दूंगा। रामा, नहीं रामा, नहीं माँ, इन जानवरों को मैं नहीं छोड़ूंगा। इन जानवरों को मारकर तुझे कसाई नहीं बनना है। नहीं माँ, मैं अगर फिर तुझे मुझे माँ कहना है तो छोड़ दे। त्रिशूल, इतना सब कुछ हो गया है, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। चल चल चल। जिस बहन के लिए आप लोगों ने ये अत्याचार किया है, उसी बहन को आप लोग खो देंगे। नंदिनी पागल हो गई है, वो अपनी जान दे देगी। नंदिनी? जाने जा जाने जा रब तेरी दुहाई, ये कैसी जुदाई। जाने जा जाने जा, आ जाना आ जाना, रब तेरी दुहाई, ये कैसी जुदाई। तूने जिगर ये कहता है, तू दिल में रहता है। जाने जा जाने जा, आ जाना आ जाना।
तुझको मिटाऊंगी मैं, मर के दिखाऊंगी मैं बाल माँ, बाल माँ। कहता है मेरा जिया मेरा तन मन पिया है तेरा, है तेरा। माने या न माने कोई, जाने या न जाने कोई, तू मेरा, तू मेरा। बांध के जिसे तोड़े ऐसा नहीं है ये बंधन, तेरे नाम लिख डाला मैंने तो ये मेरा जीवन। बिन तेरे न जी पाऊं, घुट घुट के न मर जाऊं। जाने जा, जाने जा, आ जाना, आ जाना। नंदिनी, 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 क्या हो गया? नंदिनी, क्या हो गया? हैं? नंदिनी। आंखें खोल बेटा, आंखें खोलो नंदिनी, नंदिनी, आंखें खोलो नंदिनी। हमें माफ कर दीजिए। जो पाप हमने किया उसे दुनिया की कोई औरत माफ नहीं कर सकती, लेकिन एक माँ माफ कर सकती है। अगर हमारी भी माँ होती और हमें भी माँ का प्यार मिलता तो शायद हम लोग ऐसे नहीं होते। हमें माँ चाहिए और वो माँ आप है। रामा, नंदिनी जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। हम किस मुंह से कहें कि हमारी बहन को बचा लो? जाओ रामा, जाकर अपनी पत्नी को बचा लो रामा। जाओ रामा। जाने जा, जाने जा, तूने है नजारे, दिल तुझको पुकारे। जाने जा, जाने जा, बिन तेरे क्या जीना। तूने है नजारे, दिल तुझको पुकारे। मेरी तो खुशी तेरी है, ये जिंदगी तेरी। जाने जा, जाने जा, बिन तेरे क्या जीना। ऐसे कैसे होंगे पूरे मेरे सपने अधूरे साथिया, साथिया। जान भी दे दूं तुझे तेरे लिए जीना मुझे ओ प्रिया, ओ प्रिया। तन्हा अकेले कहीं मैं ना तुझे जाने दूंगा प्रियतमा।
तुझ पे लुटाऊंगा मैं दो जहां, ना कोई अड़चन है ना है कोई भी अब मुश्किल, कह रही है ये राहें नजदीक है मेरी मंजिल, दुनिया से न हारेंगे किस्मत को संवारेंगे, जाने